आपका स्वागत करता हूं मैं दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर। हम्म। हमारे एडिटोरियल पेज पर आपका स्वागत करते हुए हम जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो आज भूमिका है, हम्म। उसे आप किन शब्दों में रेखांकित करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज हमारा जो तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जी। करीब 20 सालों का अथक प्रयत्न किया गया राजनीति में हिस्सा बनने का, यहाँ के शासन में हिस्सा बनने का। जी। तो अब जाके आज इस बार के विधानसभा में एक सीट आई है। जी। जी। इस बार के विधानसभा चुनाव में ना बहुजन समाज पार्टी आ पाई, ना कोई अन्य दल, कोई भी नहीं आ पाया। जी। सिर्फ एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मात्र एक सीट ले पाई है। तो अब हमारा प्रवेश भारतीय छत्तीसगढ़ राजनीति में हो गया है और आगे और बढ़ने की संभावना है। आज जब लोकसभा की रणभेरी बच चुकी है और चुनाव अपने उफान पर है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितनी गंभीर है, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। गंभीर है, जरूर है, क्योंकि हमने पूरे 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी उतारे। जी। ये बात और है कि हमारा राजनांदगांव और जांजगीर चांपा का 2 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जी। तो अभी हम जो है 9 लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, जितना हमारे अंदर दम है। जी। अब हमारा पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। अब ये बात और है कि बीजेपी कांग्रेस के पास अकूत पैसों का भंडार है, उनके मुकाबले हम कमतर रहेंगे चुनाव प्रचार में, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे। जी। जी। जैसे कि आपने बताया, राजनांदगांव और जांजगीर चांपा, इन दो जी। लोकसभा सीटों पर तस्वीर लग गया, हम्म। रिजेक्ट हो गया। क्या हम्म। उसका संबंध कहीं ना कहीं आप सूरत से जोड़ते हैं क्या, कि सूरत में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को एक तरह से बैठा दिया गया हम्म। और बसपा के प्रत्याशी को भी एक तरह से, जो खबरें आ रही हैं, उसको हम्म। ईडी सीबीआई वाली बात पूछताछ शुरू हो गई, हम्म। तो कुछ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ रंग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म में जब हमने भी पाया कि फॉर्म में वाकई में कमी थी जी। और जिसको प्रत्याशी ने ठीक तरीके से नहीं भरा था, इस कारण रद्द हुआ है। लेकिन कई जगह पे रिटर्निंग ऑफिसर ने काफी मदद भी की है जी। कि जी। गलतियों तो सुधरवाया है, लेकिन इन 2 जगह पर जी। रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी भी प्रत्याशी की मदद नहीं की है और जरा सी गलती होने पे फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, किया हाँ। है। तो जी। हम इन बातों को झुठला नहीं सकते हैं कि ये राजनीतिक चाल भी हो सकती है। जी। मतलब उस दिशा में भी अब एक नई शुरुआत हो गई है हमारे देश में, कि छोटी छोटी बातों को लेकर रिजेक्शन हो रहा है, माने जी। जी। प्रत्याशियों का। जी। अजय जी, आप किन किन लोकसभा क्षेत्रों में आप पहुंचे हैं, थोड़ा उस पर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वहाँ के क्या हालात हैं। देखिए, मैं पहुंचा हूँ रायपुर, जी। महासमुंद, 2 जी। लोकसभा क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ, बाकी दूसरे लोग और उसमें कर रहे हैं। और महासमुंद और इसमें बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है रायपुर में। जी। रायपुर के बलौदा बाजार, भाटापारा क्षेत्र में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जी। और महासमुंद के गरियाबंद, जी। देवभोग, जी। जी। ये एरिया में काफी अच्छा हमको प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या तो होता है। ठीक है, दोनों ही जो लोकसभा क्षेत्र हैं अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हम्म। रायपुर और महासमुंद। जी। यहाँ हमारे जो प्रत्याशी खड़े हैं, हाँ, हाँ। पहले तो आप कृपया रायपुर के प्रत्याशी के संदर्भ में कुछ बताएं, उनका क्या, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह वे चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रायपुर लोकसभा से इंजीनियर लाल बहादुर यादव जी। ये खड़े हैं। जी। ये पहले इमामी सीमेंट लिमिटेड में महाप्रबंधक के पद पर कार्य करते थे। जी। 2017 से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में प्रवेश किया। और ये जो है काफी एक्टिव रहे हैं गोंडवाना के
राजनीति में या वर्किंग कमेटी में काफी सहयोग रहा है, क्योंकि ये काफी पढ़े लिखे हैं जी और ये रहने वाले भाटापारा के पास गांव है, कोदवा के रहने वाले हैं। जी जी। लेकिन अभी तो यहाँ रायपुर में ही रहते हैं, लेकिन ये रहने वाले बेसिकली हाँ वहाँ के हैं। जी जी। और इन्होंने बीई की डिग्री प्राप्त की हुई है, तो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हम देना चाहते हैं लोकसभा में कि जाए। नहीं तो यहाँ पे पढ़े लिखे होते नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं होता है चुनाव के बारे में, वो खड़े हो जाते हैं। तो जी हमने एक अच्छा प्रत्याशी उतारने की कोशिश की है, पढ़ा लिखा आदमी। जी जी महासमुंद क्षेत्र से फरीद कुरैशी खड़े हो रहे हैं। जी जी और फरीद कुरैशी जो है, महासमुंद जिले में ही इनका बचपन का समय बीता, मतलब 12th क्लास तक वहीं पर रहे ये। जी जी तो इनका वहाँ पे पहले से प्रभाव था। ये भी रहते रायपुर में ही है। इनका भी ग्रेजुएशन है, एनसीसी कैडेट में रहे और काफी सक्रिय रहते हैं ये जी जी राजनीति में। जी हर जगह धरना, आंदोलन, प्रदर्शन में इनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है आम जनता को। जी तो एक्टिव है काफी। उधर नगरी, आप गरियाबंद, जी महासमुंद में काफी एक्टिव है, इसलिए इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। जी जी। अजय जी, कृपया हमारे दर्शकों को, हम चाहते हैं कि आप अपने ही श्रीमुख से आपके बारे में जानकारी मिले, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, राजनीतिक यात्रा के बारे में। जी, मैं अजय चकोले मेरा नाम है। मैंने बीएससी किया हुआ है जी भोपाल यूनिवर्सिटी से, भोपाल से। जी सन 2000 में मैं रायपुर आया, क्योंकि ये मेरा पैतृक गांव था। पहले तो मेरा बचपन और वो भोपाल में ही बीता। जी तो चूंकि मेरा ये पैतृक जगह थी, तो हम लोग यहाँ पे हो गए। उसके बाद मैं भी इमामी सीमेंट कंपनी में महाप्रबंधक के तौर पे कार्य करता था मैं भी। जी और वहां से त्यागपत्र देने के बाद राजनीति में आया। राजनीति में मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। जी। 2023 का विधानसभा चुनाव रायपुर दक्षिण से लड़ा। गोरवाना करता हूँ, पार्टी से ही लड़ा आपने? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही लड़ा जी जी दोनों। जी और अभी जो मैं हूँ, इसमें प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी सारे चैनल मीडिया को मैं ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ या प्रतिनिधित्व करता हूँ, और जी उनके एवज में जी मैं जी वक्तव्य देता हूँ। जी जी ये मेरा छोटा सा राजनीतिक परिचय है। जी जी। अंतिम में अजय जी, छत्तीसगढ़ के जो हमारे जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं, 9 हम्म, लोकसभा क्षेत्रों से, हम्म। वहाँ के जन जन के लिए, वहाँ के मतदाताओं के लिए आपका क्या सा संदेश होगा कि गोरवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? देखिए, मैंने कभी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट दे, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी प्रत्याशी हो, उसमें ईमानदारी देखिए। देश के प्रति ईमानदार हो, आपके प्रति ईमानदार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप वोट उसको दीजिए। बस मेरी यही अपील है। आप योग्य प्रत्याशी चुने। मैं जी कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप भाजपा को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, गोंडवाना को दें। आपको जो अच्छा उम्मीदवार लगे, आप उम्मीदवार देख कर वोट दीजिए, ना कि पार्टी को देख के। मेरा यही अपील है सारे मतदाताओं से। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा आपने संदेश दिया जी बिल्कुल। है। अंतिम में चलते चलते अजय जी, कृपया यह बताइए, क्योंकि हमारी टीम ये जानना चाहती है कि राजनांदगांव जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापूर्ण जगह, जहां से एक्स सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म, वहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो जाना, हम्म। ये पार्टी के लिए क्या घातक या ऐसा संदेश नहीं देता है कि हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जो आपकी, वो बहुत ही कमजोर स्थिति में है कि अपना नामांकन पत्र भी हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए? जैसा कि मेरे प्रत्याशी से बात हुई, मैं गया नहीं था वहां पे। प्रत्याशी से मैंने पूछा कि ये क्यों हुआ। जी प्रत्याशी ने मेरे को ये बताया कि वहां का रिटर्निंग ऑफिसर जो है, जो फॉर्म 26 होता है, जी फॉर्म 26 को स्टाम्प पेपर में मांगा उन्होंने, जो शपथ पत्र होता है। जी जबकि हमने कहीं पे भी जितना फॉर्म भरा है,
कहीं पर भी स्टाम्प पेपर में नहीं लिया है। जो फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर इश्यू करते हैं नामांकन के समय, उसी फॉर्म को ही नोटराइज कराया जाता है एफिडेविट को। जी लेकिन वहां पे एफिडेविट को स्टाम्प पेपर में मांगा गया, उसमें वो फॉर्म वहां पे रिजेक्ट हुआ है। ये लेकिन कहीं भी किसी भी लोकसभा में नहीं हुआ। अभी हमने और भी रायपुर भरा, महासमुंद भरा, हाँ लेकिन हाँ ऐसा कहीं नहीं हुआ। लेकिन जी राजनांदगांव में ऐसा हुआ। तो ये कुछ मिली भगत लगती है, जी या हमारा इलेक्शन कमीशन जानबूझ के प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर रहा है। जी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि शपथ पत्र में स्टाम्प पेपर लगना कहीं नहीं लगता, लेकिन वहां जी मांगा जी। गया तो और ऐसे में तो उसमें। सारे प्रत्याशियों के हो जाने चाहिए थे रिजेक्ट हाँ, पूरे प्रदेश लेकिन में। कईयों ने जो समय से पूर्व थे, उन्होंने स्टाम्प पेपर दे दिया। जी लेकिन जी ये चूंकि आखिरी दिन फॉर्म भरने गए थे, आखिरी समय में, जी तो जी। वो हो नहीं सकता था। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, आपने मतलब कीमती समय दिया हमें। जी शुक्रिया सर। आपसे निवेदन रहेगा आगे भी हम समय देते रहेंगे और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर अपने विचार हमारे दर्शकों में बताते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, उसके चलिए। बाद के साथ।